So good morning, students. Once again, welcome to the Great Monday. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चल रहा था हमारा टॉपिक, इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, फिर से बात करते हैं एक बेसिक थीम के ऊपर कि इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सर, एज वी हैव स्टडीड कैश बुक, हमने कैश बुक स्टडी किया। कैश बुक में हमने क्या चीज देखी कि सर हम जब भी चेक्स को डिपॉजिट करते थे बैंक में, हम अपना बैंक कॉलम क्या करते थे, प्लस, और अगर हम चेक इशू करते थे तो बैंक कॉलम सेम डे क्या करते थे, माइनस, राइट। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं होता सर। सर क्यों नहीं होता? बिकॉज इट डिपेंड्स, टाइम डिफरेंस आ जाता है। हमने तो चेक डिपॉजिट कर दिया, अब मे बी ये आउटस्टेशन चेक है और जैसे हमने डिपॉजिट किया मंथ एंड हो गया, या ये चेक डिसऑनर हो गया और हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या इंफॉर्मेशन मिली बैंक के थ्रू बट हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, और मंथ एंड में हमने तो हमारे हिसाब से बाय बैलेंस सीडी निकाल लिया, लेकिन जब बैंक से पासबुक लेके आए अपडेटेड करा के, तो दोनों में क्या आने लगा, डिफरेंस। दोनों में क्या दिखने लगा हमें बेटा, डिफरेंस। और हमें उस डिफरेंस को सॉर्ट आउट करना है, उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना है, उन गलतियों को, मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव, टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द पासबुक, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ओके स्टूडेंट्स, करें स्टार्ट? रेडी हैं आप सब? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय राजेंद्र, प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2016। यानी कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है कौन से महीने का, एज ऑन 31 दिसंबर 2016, ओके स्टूडेंट्स। कंसेप्ट समझना आप, कंसेप्ट सबसे पहले दे रखा है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस शोन बाय द पासबुक। बच्चों अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता तो हम इसे पॉजिटिव कहते, बट ये पासबुक के अकॉर्डिंग इट मींस दिस इज अनफेवरेबल बैलेंस, दिस इज अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। और अनफेवरेबल बैलेंस बच्चों कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस तो फेवरेबल होता है, यस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, ये पासबुक का डेबिट बैलेंस है, इट इज अनफेवरेबल बैलेंस। इसे हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, माइनस वाले कॉलम में। कौन से कॉलम में लिखेंगे बच्चों, माइनस वाले कॉलम में, ओके। आइए पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं, और ये ध्यान रखना जैसा सोचते थे आज तक वैसा ही सोचेंगे, लेकिन लास्ट में अपना आंसर चेंज कर देंगे, लास्ट में अपना फाइनल आंसर चेंज कर देंगे, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, गॉट इट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होता है तो हम सीधे रास्ते चलते हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो हम उल्टे रास्ते चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है बच्चों, सेकंड पॉइंट, चेक्स ऑफ 21,600 वर इशूड। हमने चेक्स इशू किए 21,600 के। आगे लिखा है ओनली 14,800 के चेक्स प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए, प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तब एक बात बताइए, आपने तो पूरा अमाउंट माइनस कर दिया, बट ओनली 14,800 ही माइनस हुआ, यानी कि बाकी का अमाउंट माइनस नहीं हुआ। तो बाकी का डिफरेंस जरा चेक कीजिए कितना होता है, चेक कीजिए। अगर इसको हम 15,000 मानते हैं तो 6800 सर 6800 हमारे अकाउंट से अभी तक माइनस हुआ ही नहीं सर, तो इसे वापस क्या कर देंगे, प्लस। बट फाइनल इसका आंसर क्या होगा, माइनस। और इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे वो भी आपको पता है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। दिस इज इट्स फाइनल आंसर। समझे बात? वापस एक्सप्लेन करता हूं जल्दी से। देखिए आपने 21,600 के चेक इशू किए, याद कीजिए कैश बुक माइनस करते थे आप इसे सेम डे क्रेडिट में, बट सच में आपके अकाउंट से ओनली 14,800 ही माइनस हुए, यानी कि 6800 माइनस नहीं हुआ, इसे वापस से आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया,
लेकिन पासबुक बेस है तो क्या कर दिया फाइनल माइनस। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में? चेक्स ऑफ 10,750 checks of 10,750 were deposited. Out of them, a check of 4,200 was credited in the first week of January. यानी कि प्रॉब्लम किसके साथ है सर? प्रॉब्लम किसके साथ है? 4200 के साथ। ये चेक हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हुआ सर, नॉट येट क्रेडिटेड इन दिस करंट मंथ। ये हमारे अकाउंट में सर प्लस नहीं हुआ सर, तो इसे क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। ये प्लस नहीं हुआ तो इसे क्या कर देंगे? माइनस। बट पासबुक बेस है तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? प्लस होगा। गॉट इट? लैंग्वेज क्या लिखोगे आप? चेक डिपॉजिटेड। प्रॉब्लम देखनी है आपको। प्रॉब्लम, आपने 10,750 के चेक्स डिपॉजिट किए, अच्छी बात, कैश बुक में पूरा प्लस कर दिया, लेकिन ये एक चेक नहीं था, मे बी ये 3, 4, 5, 6, we don't know the number of checks. Total amount 10,750 था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ सर? 4,200 का चेक करंट मंथ में क्रेडिट नहीं हुआ, यानी करंट मंथ में प्लस नहीं हुआ, तो इसे माइनस कर दिया। लेकिन पासबुक बेस है तो फाइनल आंसर इसका क्या कर दिया? प्लस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं, कलेक्टेड भी लिख सकते हैं बाय दी बैंक। और फाइनली आपने 4,200 को वापस से क्या कर दिया? प्लस, और ये इसका फाइनल आंसर बन गया। गॉट इट बच्चों? आइए पॉइंट नंबर 4 में। नेक्स्ट पॉइंट, a check of 1,200 was debited in the cash book but was not deposited in the bank. Oh my God! पॉइंट सुनिए आप। एक चेक था बच्चों 1,200 रुपीस का, आपने कैश बुक में तो डेबिट कर दिया, तो बैंक में भी तो भेजो। वो कह रहे हैं बैंक में भेजा ही नहीं सर, बैंक में भेजा ही नहीं तो प्लस होगा ही नहीं। ऐसे कोई कैश बुक में लिखने से प्लस हो जाता है क्या बच्चों? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता, तो इसे वापस से माइनस कीजिए। लेकिन पासबुक बेस है तो फाइनली प्लस। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट सेंट टू बैंक, नाउ करेक्टेड। कुछ पॉइंट्स में क्या लिख देते हैं हम? नाउ करेक्टेड। बेटा वापस से सुनो, आपने चेक डिपॉजिट नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो सर इससे तो हमारा अकाउंट प्लस होगा ही नहीं, वापस क्या करना पड़ेगा? माइनस। बट पासबुक बेस है तो फाइनल आंसर क्या होगा सर इसका? प्लस। फाइनल आंसर क्या होगा इसका? वापस से प्लस। ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। गॉट इट बच्चों? आगे चलिए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की और, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, और जैसे एक पेज कंप्लीट हो, क्वेश्चन कंप्लीट हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। व्हाई टू वेट फॉर द वीडियो? फिफ्थ, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया। बैंक ने आपकी पासबुक क्या की? माइनस। तो हमें भी कैश बुक क्या करनी पड़ेगी? माइनस। बट पासबुक बेस है तो प्लस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय दी बैंक। और सर बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस किया, हमें भी माइनस करना चाहिए, बिल्कुल सही, लेकिन पासबुक बेस है तो फाइनली हमने इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। क्या कर दिया हमने इसको? प्लस। उल्टा चलता है ना बेटा पासबुक में साहब, इतनी सी तो बात ध्यान रखनी है आपको, दैट्स इट। और अगर कैश बुक बेस होता है स्टार्टिंग का तो आप सीधे रास्ते चलते। अब जो पॉइंट आ रहा है शानदार पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनना। और अकाउंटिंग टर्म्स हमने बच्चों को बोला था, आज उसकी अहमियत आपको फिर से पता चलेगी। अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,200 व्हिच वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक। बच्चों एक बिल था जिसे आपने बैंक से डिस्काउंटेड कराया था। अब ये बिल कैसे था मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज जितेश ने रिया के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया बच्चों? मैंने रिया के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, और रिया बिकम्स ड्रॉई। अब ये ड्रॉई बाद में पता चलेगा आपको, वैसे रुको इसको अच्छी लैंग्वेज में करते हैं। As Ria is my debtor. ठीक है, और ये बिल था सपोज 2 मंथ्स का। बिल कितने मंथ्स का था? 2 मंथ्स। अब मुझे तुरंत पैसा चाहिए, आई नीड इमीडिएट फंड्स। व्हाट आई कैन डू? सर आई कैन गो टू द बैंक,
आई कैन गो टू द बैंक एंड मैं इस बिल को क्या करवा सकता हूं बैंक से? सर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। कैश में कन्वर्ट क्या करवा सकते हैं बच्चों में से? सर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। बैंक थोड़ा सा चार्जेस काटेगा और हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बैंक रिया से ड्यू डेट पर जाकर पैसे ले लेना, रिया विल गिव यू द अमाउंट। बट रिया ने क्या किया बच्चों? धोखा। रिया ने पैसे नहीं दिए बैंक को और ये मेरा बिल डिसऑनर हो गया बच्चों। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया भी, केवल एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के पीछे, बाकी फिर भी इजी थे बच्चों। सर इसका लैंग्वेज क्या होगा? इसका लैंग्वेज होता है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। ये वर्ड मत भूलना अकाउंट्स के स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, यानी कि बैंक जब रिया के पास गई, टाइम पीरियड पूरा होने पे, वो इसी महीने होना था। हमने रिया के ऊपर बिल 2 महीने पहले लिखा था, 3 महीने पहले, जितने टाइम भी पहले लिखा था, हमने इस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड कराया, कैश में कन्वर्ट कराया। बैंक करता है ये काम बेटा, बैंक को थोड़ा पैसा मिल रहा है, बैंक चार्जेस काटता है हमसे, और बैंक को रिया से लेना देना नहीं है। बैंक हमारी गुडविल से देखेगा कि हमारा मार्केट में नाम है या नहीं है। क्योंकि रिया ने जैसे ही पैसे नहीं दिए, बैंक ने क्या किया? सर बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस कर दिया सर, और हमें पता भी नहीं चला, हमें ध्यान भी नहीं रहा। जब हमने कैश बुक और पासबुक को चेक किया, तब हमारे मुंह से निकला रिया गद्दार। क्या निकला? रिया गद्दार। अरे रिया तुम तो गद्दार निकले, तुमने पैसे दिए ही नहीं। अब हो सकता है ड्यू टू एनी रीजन रिया ने पैसे नहीं दिए, रिया कह रही है हमें कि वो पैसे दे देगी अगले महीने, लेकिन बैंक ने तो मेरा अकाउंट माइनस कर दिया, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? माइनस। मुझे भी अपनी कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने मेरा अकाउंट माइनस किया है सर। लेकिन सर पासबुक बेस है, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा? प्लस। क्या होगा इसका फाइनल आंसर? प्लस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस चैप्टर का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। लास्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 350। अरे भाई बैंक ने चार्जेस काटे और इंटरेस्ट भी काटा, ठीक है ना, हम आपके अकाउंट से माइनस किया, बैंक ने आपका अकाउंट माइनस किया, हम भी क्या करेंगे? माइनस। बट पासबुक बेस है तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? सर प्लस होगा। यहां तो उल्टे रास्ते चलते हैं। डन विद द क्वेश्चन। लास्ट काम आपका है प्लस माइनस के बाद टोटल लगाना। और बच्चे, कुछ बच्चों ने मुझे पहले भी एक चीज के लिए क्वेश्चनाइज किया कि सर बुक में क्या किया हुआ है, पहले सारे प्लस एक साथ फिर माइनस एक साथ। बेटा मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता बच्चे को कि इस तरीके को यूज करो, बिकॉज बच्चे का काम है सारे ट्रांजेक्शन्स लिखना, सिंपल। इफ यू गो फॉर सीए सीपीटी एंड ऑल, तब वहां ऐसा मजाक नहीं चलता। छोटे बच्चों की तरह पहले प्लस एक साथ लिखो, फिर माइनस एक साथ लिखो। अरे इट्स वेरी इजी, सारे ट्रांजेक्शन्स लिखते जाओ। अगर प्लस में आना है तो प्लस में, माइनस में आना है तो माइनस में। डजंट मैटर कि सारे एक साथ प्लस वाले फिर माइनस वाले, इट्स नॉट कंपलसरी। कितना अच्छा तरीका है, हम तो बैक टू बैक पॉइंट्स करते जा रहे, जिसका आंसर जहां आएगा लिख देंगे। चलिए, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आइए स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द बिजनेस ऑफ मोहित रैना, who requests you to prepare his amended cash book। अब मेरी बात सुनिए, आप amended cash book तो हमें छोड़ना है, इग्नोर करना है, बट क्या हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आप भूल जाओ amended cash book, आप इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आने वाला है। 100% चांसेस आर देयर। पहला वर्ड इसमें लिखा है, एक तो मंथ कौन सा है अभी नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, यानी कि सर अनफेवरेबल बैलेंस है। सबसे पहले बीआरएस एज ऑन, हमें नहीं पता कौन सा मंथ है, तो बीआरएस एज ऑन लिख दिया हमने, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले फर्स्ट पॉइंट की ओर, ए पॉइंट लिख देते हैं। आइए ए पॉइंट, सर सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, और सर बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, इट मींस ये या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। सर क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट, इट मींस कैश बुक के अकॉर्डिंग ये अनफेवरेबल बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बच्चों? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है बच्चों? क्रेडिट। सर इसे प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे या माइनस में? अनफेवरेबल कभी भी आ जाए, भले वो कैश बुक के अकॉर्डिंग हो, भले वो पासबुक के अकॉर्डिंग हो,
वो माइनस का बैलेंस होता है, वो अनफेवरेबल है, उसके अंदर ही लिखा है अनफेवरेबल। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक वर्ड लिखा है अनप्रेजेंटेड चेक्स। आप में से कोई इसका फुल फॉर्म बता सकता है कि इसका क्या लॉजिक है? अनप्रेजेंटेड चेक्स, वर्ड लिखा है स्टूडेंट्स अनप्रेजेंटेड चेक्स, ₹72,000, what is it mean? Only one student has raised the hand. Students, एक क्वेश्चन है आप सभी से, क्या केवल बच्चों के पास राइट है वो TY लिखना, LOL लिखना, है ना, DM, ठीक है? आप छोटे छोटे एब्रिविएशन यूज करते हैं ना, हमने इतना छोटा तो यूज नहीं किया। हमने क्या यूज किया? एक लॉन्ग लाइन को शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। जैसे बैंक, किसका बैंक का फुल फॉर्म क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। वैसे ही इस लाइन का फुल फॉर्म क्या है? सर हमने चेक इशू किया था बट प्रेजेंट हुआ ही नहीं। यानी कि इसकी फुल लाइन क्या है? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब बच्चे कहते हैं अच्छा सर शॉर्ट में क्यों दिया? क्योंकि आप भी जब शॉर्ट में लिख सकते हो तो हम भी शॉर्ट में दे सकते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? और इस क्वेश्चन में हमें सीधे रास्ते चलना है बच्चों। इन दिस क्वेश्चन हमें रिवर्स गियर में बिल्कुल नहीं चलना। इज इट क्लियर? बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो इसका प्रेजेंटेशन देखिए क्या लिखेंगे? चेक, अच्छा लैंग्वेज को चेंज नहीं करना हमें, लैंग्वेज हम पूरी लिखेंगे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सीधे रास्ते चलना है, चल लीजिए। 72,000 को प्लस कर दीजिए। क्या करेंगे? सर हमने तो माइनस कर दिया था बट माइनस हुआ ही नहीं, तो वापस प्लस कर दिया। नेक्स्ट देखिए कितना शानदार पॉइंट है। नेक्स्ट अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक्स। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए जरा। सर हमने तो डिपॉजिट किए थे। द फुल फॉर्म ऑफ दिस शॉर्ट वर्ड इज चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या फिर चेक्स, उशान, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड या बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। तो सर हमने तो डिपॉजिट करते ही प्लस कर दिया था सर, लेकिन प्लस हुआ ही नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों घबरा रहे हो? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो इस वजह से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बना, क्योंकि इसमें ये दो पॉइंट शॉर्ट में आ गया और बच्चा घबरा जाता है। हमने तो डिपॉजिट करते प्लस कर दिया था, प्लस हुआ ही नहीं, वापस से क्या कर देंगे? माइनस। और इस क्वेश्चन में तो वैसे भी सीधे रास्ते चलना है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आपकी बुक का ए पॉइंट, द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। डेबिट साइड सोचिए, प्लस वाली साइड, पॉजिटिव वाली साइड, रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड, प्लस वाली साइड, तीन तीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सर प्लस वाली साइड में हमने कुछ अंडरकास्ट कर दिया सर, हमने कुछ कम लिख दिया गलती से। और लिख दो, और प्लस कर दो ना, क्यों घबरा रहे हो? ये आइए लिखिए, डेबिट साइड, डेबिट साइड, debit side was undercasted by mistake, by mistake। इसके बाद now corrected, now corrected। got it बच्चों? कम लिखा था ना, और लिख दो। कितना रुपीस? 25,000। ये लीजिए। क्या होगा इसका आंसर फाइनली? सर प्लस कर देंगे, ये लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, ई पॉइंट। A check of 10,000 paid to a creditor has been wrongly entered in the cash column. Oh my God! हमने चेक इशू किया, ठीक है, क्रेडिटर को चेक दिया। अब हम आपको ये नहीं कह रहे उसने पैसे लिए या नहीं लिए, तो हमेशा पॉजिटिव रहने का लाइफ में, कभी भी नेगेटिव नहीं होने का। आपने किसी को चेक से पेमेंट किया तो आपका अकाउंट माइनस होगा। लेकिन सर हमने गलती से इसे कैश कॉलम में लिख दिया। सर हमें इसे बैंक कॉलम में लिखना था सर, हमने गलती से कैश कॉलम में लिख दिया। कैश में गलती करो, हमें कोई टेंशन नहीं है, बट एक बात बताओ, अगर आप किसी को पेमेंट करोगे
तो आपका बैंक कॉलम तो माइनस होगा ना बेटा, हमने नहीं किया ना गलती से। अब कर दो, अरे अब कर दो, ये लीजिए, चेक पेड टू क्रेडिटर नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और कैश बुक में कहा रिकॉर्ड किया है, वो तो बैंक कॉलम में किया है, अब रिकॉर्ड कर देंगे सर, कोई टेंशन नहीं है, खत्म। माइनस करेंगे क्योंकि इससे आपका अकाउंट माइनस होगा, अब माइनस कर देंगे, ये लीजिए, गॉट इट। आइए नेक्स्ट पॉइंट, एफ पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक कमीशन एंड अदर चार्जेस को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अब कर लो भाई, इसमें कौन सा बिग डील है। सर बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड करना था, नहीं किया, अब रिकॉर्ड कर लेंगे, ये लीजिए 4000 रुपीज, कहां लिख देंगे, माइनस वाले कॉलम में, फिनिश, डन, we have done with the question. Please check it out, and in case you have any doubt, please raise your hand, otherwise हम next question की ओर proceed करते हैं। मतलब एक एक पॉइंट की लैंग्वेज फुल, मतलब 100% लैंग्वेज आई हैव रिटन। आपको तो बस बेटा कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। फोटो ले सकते हैं चाहे तो, वीडियो देख सकते हैं बाद में चाहे तो, और तो क्या चीज बचेगी बेटा बताइए, राइट। और बेटा मेरे हिसाब से जो ये जूम का ब्लैक बोर्ड है, इस पे स्क्रीन शेयर करके जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ब्लर की भी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको, राइट बेटा, है ना, पूरा कॉन्सेंट्रेट आप कर सकते हैं। बस अब एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है डेडिकेशन, कि आप लगे, स्टार्ट हो घर पे और सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें। और जहां पे भी डाउट है, बिंदास, as many times as you want you can discuss with me, got it। आइए एक अच्छा क्वेश्चन और करें बेटा जल्दी से, चलो शानदार है बेटा। So yes students, now we are going to start question number 7, and it is really a very good question, so we should start with question number 7। आइए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक on December 31st 2016 is 40,500 credit। क्या लिखा है बच्चों ब्रैकेट में, क्रेडिट। आइए सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, BRS एज ऑन, मंथ है हमारा 31st दिसंबर 2016। करे स्टार्ट, चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। एक दो पॉइंट बहुत अच्छे हैं बच्चों इसके अंदर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले सर, अच्छा ये नहीं कि हमें बुक की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स देने, हम सारे पॉइंट्स करें भाई, फर्स्ट लाइन। आप चाहें तो चलो वैसा भी कर सकते हैं, ये लीजिए, इसको पॉइंट दीजिए मत, इसको नाम मत दीजिए, सीधा लिख दीजिए ऐसे ही, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अब अनफेवरेबल है सर, अनफेवरेबल कैसे है, लिखा है क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट अनफेवरेबल होता है। आप बताइए, कैश बुक का डेबिट, दिमाग में कैश बुक रखिए, टू बैलेंस बीडी लिखते थे ना, वो फेवरेबल, और बाय बैलेंस बीडी अनफेवरेबल, ये बाय बैलेंस बीडी वाला बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन चलना सीधे रास्ते, पहले पॉइंट का आंसर 40,500 का आंसर कौन से कॉलम में आएगा बच्चों, माइनस कॉलम में। आइए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 आपसे कह रहा है, a check of 5,000 drawn in favor of Manohar has not yet presented for payment। सर इसमें तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है सर, चेक issued but not yet presented for payment। ठीक है सर, हमने चेक इशू किया था, हमारे अकाउंट से हमने माइनस कर दिया, बट सच में माइनस हुआ नहीं, तो फाइनली इसको क्या कर देंगे, प्लस। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चों जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि अभी मेन पॉइंट आने वाला है। अब पोस्ट डेटेड चेक, सर ये क्या होता है पोस्ट डेटेड चेक, फ्यूचर की डेट का चेक। आज आप कौन से मंथ में है, अक्टूबर, अगर आपने किसी को नवंबर का चेक दिया तो उसे क्या कहा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक। इसकी नॉलेज हमेशा आपको होनी चाहिए। अगर आप कई बार बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे पीडीसी लेता है, पीडीसी, सर पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। अब क्या कह रहे हैं बताइए, अब पीडीसी फॉर 900 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। आपने अपनी कैश बुक में एक पोस्ट डेटेड चेक डेबिट तो कर लिया, बट बैंक में भेजा ही नहीं, तो ऐसे कोई प्लस हो जाएगा क्या, ऐसे कोई प्लस थोड़ी ना हो जाएगा सर। a PDC recorded in the cash book, a PDC recorded in the cash book but not sent to the bank। सर इससे हमारा अकाउंट प्लस नहीं होगा सर, वापस से माइनस कर दो सर इसे, ऐसे करने से कोई प्लस थोड़ी ना होता है सर, हमारा चेक, हमारा अकाउंट कोई प्लस हो जाएगा क्या सच में। आपको अगर मैं अगले साल का चेक दे दूं
2 लाख रुपए का आप अभी से उसको रिकॉर्ड कर दें कैश बुक में तो क्या प्लस हो जाएगा? सर कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं, जब तक वो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करेंगे और बैंक भी उसको क्रेडिट नहीं करेगा तब तक वो चेक हमारे अकाउंट में प्लस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, checks totaling 10,200 checks totaling 10,200 deposited in the bank have not yet been collected and a check of 4,000 deposited in the account has been dishonored। तो क्यों ना हम इसके 2 पॉइंट्स बना लें बच्चों। आइए, थर्ड का ए, और आप चाहें तो थर्ड फोर्थ अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे आपके चाहे तो सही आंसर चाहिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक। सर ये हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हुआ, सर इसको वापस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। और इसी का बी पार्ट देखिए, इसी का बी पार्ट, a check of 4,000, a check of rupees 4,000 deposited but रिटर्न डिसऑनर्ड। ओ माय गॉड, सर हमने एक चेक डिपॉजिट किया और हमें ध्यान नहीं था सर कि कुछ प्रॉब्लम होगा, हमने पॉजिटिव सेंस में इसको लिया कि हमारा अकाउंट प्लस हो चुका है, बट सर सच में ये चेक डिसऑनर हो गया सर, हमारे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया सर, और हम ऐसे ही प्लस करके खुश हो रहे थे। फाइनली जब हमने कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया तब पता चला कि ये चेक हमारे अकाउंट में प्लस हुआ ही नहीं है, गद्दार था जिसने चेक दिया था। हमारा चेक हमने तो डिपॉजिट करते ही सोचा प्लस हो गया, बट प्लस नहीं हुआ तो वापस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सर। लास्ट पॉइंट, ऑसम पॉइंट, क्या आप में से कोई इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता है? अ बीपी बिल पेबल retired by the bank, bill payable retired by the bank। Anybody wants to explain? जल्दी से बताइए, कोई एक्सप्लेन। अगर आपने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया, अगर हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर, गुड्स परचेज किया किस पर बच्चों, ऑन क्रेडिट, ठीक है, और हमने एक बिल एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, बिल, वो हमारे लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल बन गया। अब उसका पेमेंट हम आफ्टर एक फिक्स टाइम के बाद ही करते हैं, आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड। अगर हमने उसका पेमेंट बैंक के थ्रू जल्दी करवा दिया, बैंक के थ्रू हमने अगर उसका पेमेंट करवा दिया, वो भी जल्दी, रिटायर होता है ना, किसी की लग जाती है क्रिकेट में, जल्दी रिटायर हो जाता है, हमने अपने बिल का पेमेंट जल्दी करा दिया अंडर अ रिबेट ऑफ 150, बैंक ने माइनस किया हमारा अकाउंट 9850 से, वेयरएज हमने कैश बुक में, ये पासबुक में माइनस हुआ, हमने कैश बुक में कितने से माइनस किया बताइए, पूरा 10,000 माइनस कर दिया, जबकि हमारा अकाउंट 9850 से माइनस हुआ 150।